अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं और आप ग्राउंड लेवल यानी कि प्लिंथ लेवल पर आ चुके हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीपीसी के बारे में, यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स के बारे में कि यह डीपीसी क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, क्या यह देनी जरूरी होती है या नहीं देंगे तो क्या नुकसान है, डीपीसी अगर देनी है तो कितनी हाइट पर देनी चाहिए, इसकी थिकनेस क्या रखनी होती है, और भी बहुत सारी कंफ्यूजन जो डीपीसी को लेकर आप लोगों के मन में रहती है कि मैंने तो प्लिंथ बीम दे दिया है तो डीपीसी की क्या जरूरत है, या डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग कोटिंग के लिए क्या यूज करूं, पॉलीथीन शीट यूज करूं, वाटर प्रूफिंग केमिकल या बिचुमन जिसे तारकोल बोला जाता है। तो आज आपकी ये सभी कंफ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे अपने कमेंट करके, पर अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं या बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार आपको जरूर देख लेनी चाहिए। हो सकता है कि ये आपके काम की हो, क्योंकि फ्रेंड्स घर एक ही बार बनाया जाता है, बार बार नहीं बनता, इसलिए हमें घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डीपीसी के बारे में डिटेल में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये समझिए कि डीपीसी होती क्या है और ये देनी जरूरी क्यों रहती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डीपीसी का मतलब है डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी कि डैम्पनेस और मॉइस्चर से बचाने वाला एक तरह का कोर्स या कोटिंग भी कह सकते हैं। गांव वगैरह में राजमिस्त्री द्वारा इसे बीम भी कहा जाता है, पर इंजीनियरिंग भाषा में इसे डीपीसी कहते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर पर जो बीम दिख रहा है ये प्लिंथ बीम है और ग्राउंड लेवल से 1.5 से 2 फीट तक की हाइट पर यह डीपीसी दी गई है। यह हमेशा घर की दीवारों के नीचे दी जाती है ताकि नीचे से ग्राउंड लेवल की डैम्पनेस ऊपर दीवारों पर ना आए। यह जनरली बेसमेंट, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, दीवारों और फ्लोर पर मॉइस्चर की मूवमेंट को रोकने के लिए। जो मॉइस्चर नीचे सोइल से ऊपर की तरफ मूव करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो आई होप कि अब आपको यह तो क्लियर है कि डीपीसी यानी कि डैम्प प्रूफ कोर्स क्या होता है। तो आइए अब मैं आपको डीपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है अपने घर में डीपीसी प्रोवाइड करते हुए। तो सबसे पहली बात है डीपीसी हाइट। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके डीपीसी की मिनिमम हाइट कम से कम 6 इंच यानी कि 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, जिसे आप मैक्सिमम 400 mm यानी कि 16 इंच तक रख सकते हैं। यानी कि डीपीसी की मिनिमम हाइट 6 इंच और मैक्सिमम हाइट 16 इंच के बीच में ही होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड है डीपीसी की थिकनेस। डीपीसी की स्टैंडर्ड थिकनेस 40 से 50 mm तक ही रखी जाती है जब आप सीमेंट कंक्रीट मोर्टार में कुछ वाटर प्रूफिंग केमिकल या एडिटिव मिलाते हैं। नंबर 3 है डीपीसी कंक्रीट मिक्स रेशो, यानी कि डीपीसी के लिए हमें कौन सा कंक्रीट मिक्स रेशो यूज करना है। तो आपको डीपीसी के लिए मिनिमम M15 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स ही यूज करना है, यानी कि 1:2:4 का रेशो। इसमें 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट सैंड के और 4 पार्ट एग्रीगेट के रहेंगे। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको कभी भी डीपीसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डीपीसी एग्रीगेट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि डीपीसी के लिए कभी भी 20 mm की एग्रीगेट यानी कि रोडी यूज नहीं की जाती, क्योंकि हमारी डीपीसी की थिकनेस 1.25 से 2 इंच तक ही होती है, तो इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती। तो इसलिए डीपीसी के लिए आप हमेशा 10 से 12.5 mm का एग्रीगेट ही यूज करें। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डीपीसी के कंक्रीट में आपको हमेशा एग्रीगेट 12 mm से नीचे का ही यूज करना है। नंबर 5 है वाटर प्रूफिंग। डीपीसी डालने के बाद इस पर वाटर प्रूफ की कोटिंग की जाती है ताकि नीचे का पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर दीवारों तक ना पाए। क्योंकि ये देखिए, अक्सर आपने घरों की दीवारों में नीचे की तरफ 1-1 फीट तक इस तरह की सीपेज जरूर देखी होगी। ये सीपेज सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी एक्शन की वजह से ही आती है। तो इसलिए डीपीसी के ऊपर वाटर प्रूफिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो आप डीपीसी कंक्रीट में ही कोई भी वाटर प्रूफिंग एडिटिव मिला सकते हैं, या फिर आप डीपीसी डालने के बाद इसके 24 घंटे बाद आप इसके ऊपर बिचुमन की कोटिंग कर सकते हैं, जिसमें बिचुमन की कोटिंग करना ही सबसे सस्ता पड़ता है। और आपको इस कोटिंग के 2 कोट करने होते हैं। पहला कोट करने के 2 घंटे बाद आपको दूसरा कोट करना होता है, यानी कि दोनों कोट के बीच में आपको कम से कम 2 घंटे का गैप रखना होता है। इसके बाद ही आपको डीपीसी के ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। आप केमिकल मिलाएं या बिचुमन की कोटिंग करें, यह आपकी मर्जी है। आप अपनी बजट के हिसाब से इन दोनों तरीकों को यूज कर सकते हैं। एक और बात, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर या होम ओनर पैसा बचाने के लिए डीपीसी के ऊपर ऐसे पॉलिथीन बिछाकर भी ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे आपकी डैम्पनेस रुकेगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर हां आपकी दीवारों और डीपीसी के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाएगी। तो पॉलिथीन शीट को अवॉइड करें और बताए गए दोनों तरीकों से ही वाटरप्रूफिंग का काम करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम एक और मेन कंफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में डीपीसी और प्लिंथ बीम को लेकर रहती है। जैसे कि
क्या डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों देने जरूरी हैं, या मैंने तो प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर दिया फिर मुझे डीपीसी देने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्लिंथ बीम भी तो सीपेज को रोकने का काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि प्लिंथ बीम भी डीपीसी की तरह ही काम करता है और आपकी नीचे की सीपेज या मॉइस्चर को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ने देता, पर फिर भी डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों ही देना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं और डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते तो फिर आपको अपनी सभी प्लम्बिंग लाइन या तो प्लिंथ बीम को तोड़कर रन करनी पड़ेगी या फिर प्लिंथ बीम के नीचे से लेनी पड़ेगी। तो अगर आप प्लम्बिंग लाइन प्लिंथ बीम को तोड़कर इसमें से ले जाते हैं फिर आपका प्लिंथ बीम देना ही बेकार है, और अगर आप सभी प्लम्बिंग लाइन प्लिंथ बीम के नीचे से लेकर जाते हैं तो फिर आपकी लाइन की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी सेप्टिक टैंक वगैरह की डेप्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर यही है कि आप प्लिंथ बीम दें, उसके ऊपर 1 से 1.5 फीट तक का ब्रिक वर्क करने के बाद डीपीसी दें, ताकि सभी लाइन ब्रिक वॉल को तोड़कर बीम के ऊपर से ले जाई जा सके। और दूसरा, अगर मिट्टी का लेवल आपके बीम के ऊपर तक है तो फिर बीम मॉइस्चर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए डीपीसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में तो डीपीसी देनी ही है। तो अगर आप इन फ्यूचर डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो डीपीसी को जरूर प्रोवाइड करें। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।